हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल यस कोहली में। आज हम क्लास 10 की बुक क्षितिज का पार्ट 2 राम, परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद करने जा रहे हैं। पर उससे पहले हमें तुलसीदास जी के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछड़ना। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुल्य है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता था। रामचरितमानस के मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सेवैयाँ और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों को उत्कृष्ट रूप है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु बंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने शंभुधनु शिव जी का धनुष बंज निहारा, जिसने भंग करने वाला या फिर तोड़ने वाला। कोई होगा, केउ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा कोई एक दास होगा। आयेसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनकर रिसाई मतलब क्रोध में मुनि बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। जो सेवक का काम करते हैं उसे सेवक कहते हैं। हरि करनी करी लड़ाई। हरि करनी जो शत्रु का काम करता है उसे शत्रु कहते हैं। सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनिए राम जेहि मतलब किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वे सहस शस्त्र बाहु, सहस यानी शस्त्र बाहु, समान से मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। उसे कहिए कि वह शीघ्र ही समाज से अलग हो जाए। ना तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी मुस्कुराने, उनके बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरी अब माने। परशु धरी मतलब परशुराम जी का अब अपमान करते हुए बोले, बहु धनुही तोड़ी लड़िकाई। हमने तो बहुत सी धनुष तोड़ी है। कबहू ना असी रिस कीनी गोसाई।
पर कभी आपने हम पर क्रोध नहीं किया। ये ही धनुष पर ममता के ही हेतु, ये ही इसी धनुष पर पे ममता के ही किस कारण से हो रही है। मुनि सुनी ऋषाई कह भृग कुल केतु। सुनकर ऋषाई क्रोध में कह भृगवंश के ध्वजा परशुराम जी क्रोध से कहने लगे, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही ना सवार। रे अरे नृप बालक यानी राजपुत्र कालवश काल के वश में बोलत तो ही ना सवार। तो ही ना सवार का मतलब है सोच समझकर नहीं बोल रहे। धनु ही सम त्रि पुरारी धनु विदित सकल संसार। विश्वविख्यात क्या ये धनुष धनु ही के समान है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। श्री लक्ष्मण जी ने हंसकर जवाब दिया, सुनो देव सब धनुष समान है। सुनो सुनिए देव सब धनुष समाना यानी समान है। का छतु लाभू जून धनु तोरे, क्या हानि और क्या लाभ आपके पुराने धनुष के टूटने पर। देखा राम नैन के बोरे, देख श्री रामचंद्र जी के बोरो आंखों में छुअत टूट रघुपति ना दोषु। छूते ही टूट जाना रघुपति हूँ यानी रघुपति श्री रामचंद्र जी का, इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। मुनि बिनु बिना काज कारण के रोसु क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा। बोले परशुराम जी अपने फरसे को देखकर बोलते हैं, रे सट सुने ही सुभावना मोरा। रे बालक दुष्ट तूने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालको बोली बलो नहीं तो ही। बालक बोलकर मानकर तुझे नहीं मारना चाहता। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। केवल तूने मेरे को मुनि ही रूप में देखा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी होते हैं। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्वविदित क्षत्रिय कुल के रूप में मैं विश्वविख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। भुजबल भुजा के बल पर, भूमि पर बिना चीनी कोई। विपुल बार मही देवन दीनी। कई बार राजाओं से लड़कर विपुल कई बार मही देवन ने मुनियों को पृथ्वी दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस शस्त्र बाहु शस्त्र के बाहु छेद निहारा। भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की तरफ परसु बिलोक महिप कुमारा। फरसे की तरफ देख कर अरे राजपुत्र मातु पिति जनी सोच बच करी महिष किशोर। मातु माता पिति पिता जनी जानकर सोच बस सोच कर करी महिप किशोर बस ना कर। गर्भन्य के अर्भक दलन परशु मोर अति गोर। गर्भन्य के अर्भक यानी गर्भ में पल रहे शिशु बालक दलन का परशु मोर अति घोर। अति घोर यानी भयानक है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर सकता है। बोले मृदु बानी अहो मुनीसु महावट मानी। पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू चैत उड़ावन फूकी पहाड़ू।
यही कुंबड़ियाँ कोई नाही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अपनी मृदुल स्वर में, आप तो खुद को महावट मानी यानी महाराज महायोद्धा समझ बैठे हैं। पुनी पुनी यानी बार बार, मोही दिखाव कुठारू, मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चैत उड़ावन फूकी पहाड़ों, आप तो फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुंबड़ियाँ कोई नहीं, यहाँ कुंबड़ बतिया का मतलब है कुंबड़ का फल या निर्गुण व्यक्ति कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाई, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, देखिए आपके कुलाड़ी और सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण। मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान से कह सकता हूँ। भृग सूत समूजी जनेऊ बिलोकी, भृगु सूत समूजी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। मैं आपकी बातों को अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। सुराई मतलब इनको मारना। सुर ब्राह्मण, महिषुर होता है जैसे दुष्ट राक्षस, हरिजन भगवान के भक्त, अरु गाई और गाई, हमारे कुल पर इनको कोई मारता नहीं। बदे पापू अपकृति हारे, इनको मारने से पाप लगता है। मारता हूँ पा परी तुम्हारे, आप मुझे मारे तो मैं आपके पैर पड़ूंगा। कोटि कुलसी स्तंभ बचनू तुम्हारा, आपका कोटि कोटि वचन करोड़ों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही धनुष और बाण रख रखे हैं। जो बिलों को अनुचित कहेऊ छमू महामुनि धीर, जो मैंने अभी तक कुछ गलत स्वर बोले हैं उसकी महामुनि मेरे को माफ़ कर दीजिए। सनी सरोस भृगवंशनी बोले गिरा गंभीर, सुनकर भृगवंशनी वो होते हैं परशुराम जी बोले गंभीर वाणी में, कौशिक सुनु मंद येहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालको। परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र सुनिए, मंद येहु बालक, यह बालक बड़ा ही कुटिल और कुबुद्धू है। निज कुल घालको, जो काल के वश में होकर ही काल का विनाश करने जा रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश के चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अब्दु असंकु, यह बालक बड़ा ही निरंकुश निडर है, मूर्ख है और उद्दंड भी है। काल कबलु होई क्षण माही, यह क्षण पल भर में ही काल का ग्रास बनने जा रहा है। कहो पुकारू खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष मत देना। तुम हटकहू जो चहु उबारा, तुम हटकहू सजसू तुम्हारा, अगर तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो तो कहीं प्रतापू बल रोसू हमारा, तो इसे हमारा क्रोध समझा दो। लखन केहू मुनि राज सजसु तुम्हारा, कहो लक्ष्मण जी कहते हैं सजसु तुम ही अछूत को बढ़ने पारा। यह सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, अनेक आपके
सुयश का वर्णन आपके रहते भला और कौन कर सकता है। आपने मुही तुम आपिन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अनेक बार भांति वो प्रकार से वर्णन किया। आपने अपने काम का अनेक बार कई प्रकार से वर्णन किया। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहूँ। इतने पर भी संतोष न हुआ तो कुछ और भी कह डालिए। जनी रिस रोकी दुसु दुख सहू। वीरता का दहन करने वाले संतोष पुनः कुछ। जनी रिस रोकी तुम दुख सहू। अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप तो मुझे वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शांत चित्त वाले लग रहे हो। गाली देत ना पावो शोभा। गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। सुर समर करनी करिही कहीं ना जाना वही आपू। विद्वान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में वीरता के कार्य करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। केवल बात करके अपने को नहीं जताते। शत्रु को यह युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारने लगता है। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। आप तो मेरे लिए काल को बार बार हाक यानी आवाज लगाकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब परशुराम जी सुनते ही लखन यानी लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशु सुधारी धैर्य का घोरा। परशु राम जी ने अपना जो भयंकर कुल्हाड़ी थी उसे उठा लिया। अब जनी देव दोषी मोही लागू। अब कोई लोग मेरे को दोष मत देना। कटुवादी बालकू बद जोगू। बाल बिलोकू बहुत में बाचा। बालक समझकर यह बहुत बार बच गया। अब येहू मरनिहर भा साचा। अब यह मरने जा रहा है। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधू। कौशिक यहाँ वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी अब इस अपराधी को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गनिही ना साधु। बालक के दोष श्रेष्ठ साधु दोष और गुणों को नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही। आपके रहते आपकी वजह से यह अपराधी बच गया है। आगे अपराधी गुरुद्रोही। आपके आगे अपराधी उत्तर पे उत्तर दे जा रहा है। बिनु मारे इसे बिना मारे छोड़े। केवल कौशिक शील तुम्हारे। केवल विश्वामित्र तुम्हारे लिए। ना तो ये ही काटी कुठार कठोरे। नहीं तो इसी कुल्हाड़ी से इस गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े परिश्रम से गुरु को के ऋण से ऋण कर देता। गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ। गादी सुनु का मतलब है गादी के पुत्र विश्वामित्र मन ही मन में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को तो हरी हरी सूझ रही है। ऐमे खाड़ ना उख में अजू ना बूझ अबूझ। कि अभी भी श्री राम के भाई को नहीं समझ पाए परशुराम जी। इस पद में गुरु विश्वामित्र जी ने परशुराम के क्रोध का लक्ष्मण द्वारा विरोध न करने का कारण
परशुराम जी को ब्राह्मण होना बताया। श्री राम ने परशुराम जी का क्रोध शांत किया। कहे लखन मुनि सीलू तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने मुनि तुम्हारा सील बताया। को नहीं जान विधि संसार, नहीं जानता संसार में। माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही चुके हैं। जो जनु हम रे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज भर बाड़ा। बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप यदि किसी हिसाब करने वाले को बुला लाए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कुटी बचन कुठार सुधारा। सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप बिचारी बचो नृपद्रोही। यह सुनकर, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। मिले ना कभू सुबट रन गाड़े। अर्थात अपने आप में ही बड़े योद्धा बने हुए हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित लोग चिल्ला उठे, रघुपति सैनिक लखन नेवारे। अनुचित है, अनुचित है। अब तब रघुपति जी ने इशारों से लक्ष्मण को रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृग बर कोपु कृसान। लक्ष्मण के उत्तर से, जो यज्ञ में आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध सम वचन बोले। रघुकुल भानु बढ़ते देखी रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल शांत करने वाले वचन बोले। तो यह पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।